च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, सुक्कस्य णम ध्यानस्य चत्तारि लक्षणापन्नता तंजहा खंती मुत्ती अज्जवे मद्दवे। अध्यात्म की साधना में ध्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है, शीशम जहा शरीरस्य मूलम जहा दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। कि शरीर में जो स्थान शीर्ष का है और पेड़ में जो स्थान मूल का है, इसी प्रकार साधु धर्म में ध्यान का महत्व होता है। स्वाध्याय की बात भी आती है और ध्यान की बात भी हमें आगम वाङ्मय में प्राप्त होती है। तो स्वाध्याय एक ज्ञान विकास का साधन है और स्वाध्याय में ध्यान की साधना भी सहायक बन सकती है और ध्यान के विकास में कुछ स्वाध्याय का भी सहयोग हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय और ध्यान का एक जोड़ा है कि ध्यान स्वाध्याय, स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्यायात् ध्यान मध्यास्ताम, ध्यानात् स्वाध्याय मा मनेत, स्वाध्याय ध्यान संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय करो, फिर ध्यान कर लो, फिर स्वाध्याय कर लो। यो स्वाध्याय ध्यान की संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित होता है। परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। ध्यान स्वाध्याय इन दोनों का परिणाम यह आना चाहिए कि वीतरागता की स्थिति प्राप्त हो। मानो कि वीतरागता को पाने के ये मार्ग हैं, माध्यम हैं, उपाय हैं, साधन हैं। वीतरागता का विकास होना चाहिए, यह ध्यान की बड़ी निष्पत्ति है। और कुछ लब्धियां सिद्धियां मिल भी जाए, मेरी दृष्टि में उनका बहुत ही अल्प मूल्य हो सकता है। साधना का बहुत बड़ा मूल्य या सर्वोच्च मूल्य है वीतरागता की प्राप्ति हो जाना। एक साधक दूसरे साधक से मिला, दोनों बचपन के मित्र थे, दोनों ही सन्यासी बन गए थे। दोनों ने आपस में बातचीत की, कई वर्षों बाद मिले थे। बात करते करते पूछा भी, साधना से क्या मिला, क्या पाया? तो एक बोला कि मैंने साधना से यह सिद्धि प्राप्त कर ली है कि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, आकाश में मेरा शरीर उड़ सकता है। कि ठीक है। दूसरे से पूछा, तुमने क्या पाया? उसने कहा, जी मैं यूं आसानी से पानी में बैठा बैठा ही आगे गति कर सकता हूं, यह सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली। दोनों को थोड़ा गर्व हो रहा था कि देखो हमने साधना की, यह सिद्धि प्राप्त कर ली। एक ने यूं आकाश में उड़ते रहने की, एक ने बैठे बैठे पानी में यूं गति करने की। एक कोई तीसरा बड़ा योगी उधर आ गया था, उसने दोनों की बात सुन ली। सोचा दोनों सन्यासी हैं, मैं योगी हूं, तो दोनों को कुछ गाइडेंस देना मेरा कर्तव्य है कि साधना के बारे में इनको
कुछ गहरा लक्ष्य का बोध हो। तब योगीराज वो बोला कि भी आप साधक लोग हैं, मैं भी साधक दुनिया का ही आदमी हूँ, थोड़ा अपना विचार आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अवस्था से भी आपसे बहुत बड़ा हूँ और मेरे संन्यास का जीवन भी बहुत लंबा हो गया है। तो दोनों बोले बहुत अच्छी बात है, आप तो हमारे बड़े हैं, बताइए कुछ हमें ज्ञान दीजिए। तो योगीराज बोला कि आपकी बातें मैंने सुनी। एक ने कहा कि मैं यूँ आकाश में यूँ उड़ सकता हूँ, दूसरा बोला पानी में बैठा बैठा यूँ गति कर सकता हूँ। ये सिद्धियाँ आपने प्राप्त कर ली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या बड़ी बात है? आपने जो साधना से पाया है, आप देखिए, एक मक्खी भी आकाश में उड़ती है, एक मछली पानी में तैरती है, तो आपने कौन सी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली? आप सिद्धि यह प्राप्त करते कि वीतरागता की ओर बहुत आगे बढ़ जाते, तो वह सिद्धि आपकी होती। दोनों साधकों को एक पथ दर्शन प्राप्त हुआ कि हम तो थोड़े में ही उलझ गए थे, थोड़े में ही आनंदित हो गए थे। साधना की सिद्धि तो वीतरागता होनी चाहिए। तो यह ध्यान की साधना है, इधर स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय और ध्यान करते करते हम वीतरागता की दिशा में आगे बढ़े, वो बड़ी सिद्धि है। भौतिक सिद्धियां छोटी चीज है, और जो साधु साधक छोटी बातों में उलझ जाता है, छोटी सिद्धियों में संतुष्ट हो जाता है, वह बड़ी सिद्धि से वंचित रह सकता है। इसलिए हमें थोड़े में संतोष नहीं करना चाहिए। बहुत लक्ष्य बहुत हमारा ऊंचा हो, और ऊंचे लक्ष्य की ओर उसे पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, थोड़े में नहीं उलझना चाहिए। एक कोई सन्यासियों का संप्रदाय था, तो वहाँ जो बड़े गुरुजी थे, उनके काफ़ी सन्यासी शिष्य थे, यानी 100 सवा 100 ऐसे जितने भी सन्यासी शिष्य थे। अपना संप्रदाय था, उत्तराधिकारी की परंपरा चलती। वो गुरुजी होते, वो अपने उचित समय पर कभी उत्तराधिकारी का निर्णय कर देते, उन गुरुजी के बाद में वो शिष्य गुरु के स्थान पर आ जाता। यह परंपरा चलती थी। एक वो गुरुजी थे, अवस्था में 80 के आसपास आ गए थे, तो उनके मन में भी थोड़ी चिंता या चिंतन था कि अब 80 के निकट आ गया हूं, तो अब मुझे पीछे की व्यवस्था जल्दी करनी चाहिए। मेरे पीछे कौन गुरु बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, इसका निर्णय करने में अब ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। तो एक दिन बैठा था, गुरुजी बैठे थे, सोचा मेरे ये इतने सन्यासी लोग शिष्य हैं, कईयों को मैंने पढ़ाया है, तैयार किया है, तो सबसे ज़्यादा योग्य कौन सा शिष्य है? ध्यान देते देते एक शिष्य पर चिंतन ठहरा कि यह शिष्य है, इसको मैं थोड़ा और तैयार कर दूं, कुछ समय बाद इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, विधिवत उत्तराधिकारी बना दूं, यानी मेरे बाद में वह गुरु बन जाए। तो गुरुजी ने थोड़ा और उस पर ध्यान दिया तैयार करने का कि अच्छा साधक लग रहा है, और आगे अच्छी साधना हो जाए, ज्ञान भी शास्त्रों का अच्छा हो जाए, फिर इसको उत्तराधिकारी बना दो। कुछ दिन बीते, कोई पास के गांव से भक्त लोग, जो गृहस्थ लोग थे, भक्त गृहस्थों का एक समूह आया, साथ में वो कुछ घोड़े लेकर आए। वो आश्रम था गुरुजी का, तो वहां आकर के गुरुजी को नमस्कार किया और बोले गुरुजी एक भेंट लेकर आए हैं आपके आश्रम के लिए। क्या भेंट है? कि 4 घोड़े लेकर आए हैं, नीले घोड़े, बहुत अच्छे कुल अच्छे स्तर के घोड़े हैं,
हम आपको आश्रम के लिए भेंट में देना चाहते हैं। तो गुरुजी ने अपने सचिव जो शिष्य था उससे कहा ठीक है, भले चारों घोड़ों को हम स्वीकार कर लेते हैं, अपने यथास्थान इनको रख लो। तो वो सचिव शिष्य था, उसने वो चारों घोड़े ले लिए, एक जो स्थान था वहां घोड़ों को रख लिया। भेंट करने वाले चले गए। सन्यासियों में थोड़ी कुतूहल था, देखें घोड़े कैसे, देखें कैसे घोड़े मिले हैं, कैसे घोड़े। तो वो कई शिष्यों ने घोड़ों को देखा, ये बहुत अच्छे घोड़े, अच्छी क्वालिटी के घोड़े भेंट में आए हैं। शाम के समय वो शिष्य गुरुजी के पास आया जिस पर गुरुजी का मन टिका हुआ था कि इसको कभी उत्तराधिकारी बनाऊं। वो शिष्य आया, बोला गुरुदेव एक मेरा निवेदन है, मांग है मेरी। बोलो वत्स क्या मांग है? कि गुरुजी आज जो ये घोड़े भेंट में आए हैं, मैंने घोड़ों को देखा, कई साधकों ने देखा है, सन्यासियों ने देखा है, तो वो घोड़े बहुत अच्छे हैं। तो ये घोड़े आप तो किसी को संभवतः दोगे, बांटोगे, किसी के नाम करोगे, कहाँ कभी व्यवस्था करनी है? कहा गुरुदेव मेरी मांग है, ये चारों घोड़े आप मेरे नाम कर दो, चारों घोड़े मुझे सौंप दो। गुरुजी चौंके कि ये शिष्य मेरा घोड़े मांग रहा है, घोड़े की मांग की है, मांग के लिए मनाही भी क्या करना। तत्काल पत्र लिख दिया कि चारों घोड़े मेरे इस शिष्य को मिल जाएं। पत्र देकर के गुरुजी बोले मैंने 4 घोड़े दे दिए, अब मैं जो देना चाहता था अब वो तुमको नहीं दूंगा, जो मैं देना चाहता था वो नहीं दूंगा, घोड़े तुमको दे रहा हूं। तो शिष्य बोला गुरुदेव आप मुझे क्या देना चाहते थे? कि मैं बताने कि नहीं, आप मेरे अकेला हूं, मुझे बताओ क्या देना चाहते थे, अब नहीं देंगे। तो गुरु ने कहा रे तुम बात को इधर उधर मत करना, मेरे मन की बात यह है, मैंने इन दिनों में निर्णय लिया था कि इस शिष्य को मैं थोड़ा और तैयार करके उत्तराधिकार सौंपूंगा, पर तुमने घोड़े मांग लिए। तब मैंने सोचा रे जिसका मन इतनी छोटी चीज में उलझा हुआ है उसको उत्तराधिकार क्या सौंपना, छोटे में उलझ गया तो तुमको छोटी चीज दे दी, अब बड़ी चीज तुमको नहीं दूंगा, वो और किसी को देने का विचार है। अब तो आदमी छोटी चीज में उलझ जाए तो बड़ी चीज से, बड़ी सिद्धि से वंचित रह सकता है। तो साधना में बीतरागता बहुत बड़ी चीज है। जो छोटी भौतिक सिद्धियों में उलझ जाए वो बड़ी बीतरागता की सिद्धि से उस समय वंचित रह सकता है। तो भगवती सूत्र में यह शुक्ल ध्यान की बात बताई गई है। शुक्ल ध्यान जैन वांग्मय में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान जैसी अवस्था वो कोई किसी महान साधक को प्राप्त होने की चीज, उसके भी लक्षण बताए गए हैं। खंती, मुत्ती, अज्जवे, मद्दवे कि शुक्ल ध्यान के लक्षण हैं कि शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव। अर्थात ये जो बीतरागता की सी चीजें हैं कि ध्यान की गहराई, साधना की गहराई, तो शांति का विकास होना, सहिष्णुता का, क्षमा का विकास होना चाहिए। मुक्ति, निर्लोभता का विकास हमारे जीवन में हो जाए। आर्जव, ऋजुता, मार्दव, मृदुता, इनका विकास हो जाए। तो इनका विकास हो गया, शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव। और संसार की चीजें छोटी हैं, तुच्छ हैं। एक साधु के पास कोई करोड़ों करोड़ों की संपत्ति ला करके रख दे, बोले आप साधुपना छोड़ दो, सन्यास छोड़ दो, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति आपको दे देंगे। तो मैं सोचता हूं वो करोड़ों करोड़ों क्या, अरबों अरबों को लेके कोई आ जाए, साधुत्व की जो संपत्ति है उसके सामने वो अरबों की संपत्ति ना कुछ, ना चीज जैसी वस्तु है। तो साधना की सिद्धि है, उसके सामने भौतिक चीजें ना कुछ सी होती है।
तो ये ध्यान की साधना है, स्वाध्याय भी है। इनके द्वारा हमें वीतरागता मिले या फिर आगे मोक्ष मिले, बस उसके सामने संसार की सारी चीजें, कितना ही पैसा किसी को मिल जाए, कुछ नहीं, तुच्छ चीज है साधु के लिए जो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। किसी के पास अरब खरब भी है तो वो अरब खरब का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक नहीं है। एक जगह कहा गया कि अकिंचन साधु तो 3 लोक का मालिक बन जाता है। अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्य मिदम प्राहु रहस्यम परमात्मन है। कि जो अकिंचन बन गया, कुछ भी परिग्रह नहीं है, वो तो एक तरह से 3 लोक का मालिक, 3 लोक का स्वामी है। तो यह साधु की अकिंचनता वो एक बड़ी चीज है, वीतरागता की प्राप्ति बड़ी चीज है। तो उस दिशा में गति हो। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान का भी अपना महत्व है और ध्यान का अपना महत्व है। ज्ञान के साथ भी कुछ अंशों में ध्यान रहे। आज यह चित्त की एकाग्रता की न होने की समस्या जब कईयों के हो जाती है, तो ज्ञान प्राप्ति में भी पूरा विकास होने में कठिनाई हो सकती है कि चित्त मेरा स्थिर नहीं, एकाग्र नहीं। तो चित्त की स्थिरता बढ़े, चित्त की निर्मलता बढ़े, चित्त में निर्मलता भी रहे और चित्त में स्थिरता भी रहे। निर्मलता का मतलब ये कसाय, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पतले पड़े, ये हल्के रहें, तो चित्त की निर्मलता रहती है। और फिर चित्त की चंचलता ज्यादा न हो। मन कभी कहीं गया, कभी कहीं गया, वो मन की एकाग्रता बढ़े। तो ये 2 सिद्धियां बड़ी हैं, चित्त की निर्मलता और चित्त की स्थिरता। ये 2 अपने आप में सिद्धियां कह दें, स्थितियां कह दें, उपलब्धियां कह दें, ये जिंदगी में प्राप्त हो जाएं। और जिंदगी में आदमी ने कपड़े कितने बढ़िया पहने हैं, इसका बहुत थोड़ा महत्व है। आप गृहस्थों में थोड़ा मान लें, कपड़े कितने कीमती, ड्रेस कितनी बढ़िया, यह छोटी चीज है। ज्यादा ड्रेस को मत देखो, आदमी में ज्ञान कितना, इसको देखो। सामान्य वेश में भी बड़ा ज्ञानी व्यक्तित्व, ज्ञानी आत्मा विराजमान हो सकती है। तो कपड़े कितने बढ़िया, इसका महत्व कम है। ज्ञान कितना बढ़िया, इसका बहुत ज्यादा महत्व हमारे जीवन में होता है। शरीर कितना सुंदर है, चेहरा कितना फूटरा सुंदर है, इसका इतना महत्व नहीं। शरीर कितना सक्षम है, शरीर कितना निरोग है, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। गहने आभूषण वो कितने कीमती पहने हैं, इनका ज्यादा महत्व नहीं। महत्व है सद्गुण जीवन में कितने, सद्गुण के आभूषण जीवन में कितने हैं, इस बात का ज्यादा महत्व होता है। तो आदमी का दृष्टिकोण इस प्रकार का बने कि वो शरीर की सुंदरता या कपड़ों की सुंदरता और गहनों की सुंदरता, इन चीजों को अति या ज्यादा महत्व न दे। महत्व मिलना चाहिए हमारे शरीर की निरोगता को, सक्षमता को, ज्ञानवत्ता को और सदाचारवत्ता को, सदाचारिता को, इनको अधिक महत्व मिलना चाहिए। तो ज्ञान की भी निष्पत्तियां ये आए, आदमी आगे ज्ञान प्राप्त कर सदाचार से युक्त बन जाए, ज्ञान अच्छा हो ही जाए और उसका दृष्टिकोण बड़ा सम्यक रहे, इस जीवन के सही मूल्य को आंकने का प्रयास हो। तो यह भगवती सूत्र में ये जो अनेक प्रकार की बातें बताई गई हैं, हम शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, इन गुणों का विकास करने का प्रयास करें। विशेषतः साधु साध्वी वर्ग तो और विशेष इस पर ध्यान दें, हम सभी ध्यान दें, यह कामना।